दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की एक नई योजना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना लॉन्च की है जिसको विश्वकर्मा योजना के नाम से जाना जाता है। पहले ये योजना फ्री सिलाई मशीन के नाम से काफ़ी चर्चा में रही है और लोगों ने फ्री सिलाई मशीन के लिए इसमें काफ़ी आवेदन किए हैं। लेकिन अब इस योजना को थोड़ा बदल दिया गया है, इसका थोड़ा दायरा बढ़ा दिया गया है और इसमें कुछ लोगों को और कैटेगरी को और जोड़ दिया गया है, जिससे यह योजना पूरी तरह से बदल गई है। अब इसमें आपको फ्री सिलाई मशीन दे के 15,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही आपको 1,00,000 रुपये का बिना इंटरेस्ट का सब्सिडी वाला लोन दिया जाता है। यानी आपको न तो ब्याज देना है, उल्टा गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इस योजना में आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो वो लोग जो बढ़ई का, कारीगर का, फूल माली का या फिर दर्जी का या फिर कोई दूसरे छोटे मोटे काम करते हैं, वो लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड और वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन कहाँ करना है। तो आप किसी सीएससी सेंटर पे जाके या किसी ई मित्र पे जाके भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस योजना के लिए घर बैठकर अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और कौन कौन लोग पात्र हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले तो पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के लिए हमें इसका उद्देश्य वगैरह जान लेना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ केंद्र सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के शिल्पकारों की स्थिति में व्यापक सुधार करना है, ताकि देश की प्रगति में उनके योगदान के महत्व को दिया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। यानी नरेंद्र मोदी जी का खास जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो कारीगरों की स्थिति को सुधारना है, और इसमें सारे तरीके के कारीगर आ जाते हैं जो विश्वकर्मा को मानते हैं। अब दोस्तों, इस योजना के हमें क्या क्या लाभ है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके लिए उनको 500 रुपये पर मंथ का एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रशिक्षण इनका 15 दिनों का रहेगा। इसके अलावा उनको टूल वगैरह खरीदने के लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही उनको ऋण की सहायता दी जाएगी ताकि वो अपने काम को बढ़ा सके। इसके लिए 1,00,000 से 3,00,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा और वो भी बिना ब्याज का दिया जाएगा। साथ ही उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके साथ ही उनको डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, डिजिटल प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह लिखा हुआ है इस योजना के तहत प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेन देन 1 रुपये की राशि के हिसाब से अधिकतम 100 लेन देन तक मासिक तक लाभी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। साथ ही उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा ताकि वो कहीं भी जॉब करना चाहे जॉब कर सकते हैं, कहीं आवेदन करना चाहे कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इस योजना में कौन कौन पात्र है। तो मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहा और थोड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, नाई, माला पहनाने वाले, धोबी, दर्जी, टोकरी बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, मछली पकड़ने वाले, जाल का निर्माण करने वाले, ऐसे 18 कैटेगरी के लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। अब जानते हैं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए हमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक मूल निवास आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ और पात्रता दी गई है, जैसे आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगर या शिल्पकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ परिवार का एक सदस्य ही ले सकता है। सरकारी कर्मचारी के परिवार वाले या सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपको इसकी वेबसाइट पे आ जाना है, pmvishwakarma.gov.in. इसकी वेबसाइट है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। 1,28,80,000 लोग अभी तक इसमें आवेदन कर चुके हैं। 45,04,790 फॉर्म फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट पूरी कर चुके हैं। 17,72,573 फॉर्म सेकंड स्टेज पे आ चुके हैं। 6,20,296 फॉर्म को वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जा चुका है और 5,67,489 फॉर्म अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि यहाँ आपको किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना है।
तो यहाँ लिखा हुआ हाउ टू रजिस्टर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है। स्टेप फर्स्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करवाना है, यानी EKYC करवानी है। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2, इसमें आर्टिसियन रजिस्ट्रेशन होता है, यानी जितने भी आप में आर्टिस्ट है, कला है, आप कारीगर हो, जो भी हो, उसका आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद में आती है PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट का, यानी इसी वेबसाइट से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे ही आप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर दोगे आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टेप 4, अप्लाई फॉर स्कीम कंपोनेंट, यानी आपको 15,000 की जो स्कीम है उसके लिए आवेदन करने का जो 4th स्टेप है उसमें आपको आ जाना है। अब हमें इस पर लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए वापस 3 डॉट पे आ जाना है और यहाँ लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ हमें लॉगिन के अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अगर आप एप्लीकांट हो, बेनिफिशियरी हो, तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। या CSC लॉगिन का भी ऑप्शन है, एडमिन लॉगिन का भी ऑप्शन है, वेरिफिकेशन लॉगिन ऑप्शन है, यानी जो अधिकारी वेरिफिकेशन करेगा उसका भी लॉगिन ऑप्शन दिया गया है। लैंडिंग इंस्टीट्यूट और DPA लॉगिंग है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, LPA है, वो भी यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। सबका अलग अलग प्रोसीजर दिया गया है। अब आपको एप्लीकांट एंड बेनिफिशियरी लॉगिंग पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम खुद एप्लीकांट है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास लॉगिन का एक ऑप्शन आ गया। अब यहाँ हमें हमारा मोबाइल नंबर मांगा जाता है, उसमें एक हमें कैप्चा कोड सामने दिया गया है, उसको हमें फिल करना है और एंटर कैप्चा कोड में इस जो कैप्चा कोड हमें दिख रहा है वो हमें इसमें डाल देना है। अगर आपको कैप्चा कोड सही से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो ये कैप्चा कोड यूँ बदल जाएगा। आपको जो अच्छा दिखे उसको आपको इसमें भर के लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक कर देना है, तो आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको अपना फॉर्म भर देना है, उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जो 4th स्टेप है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको भरना है। तो इस तरह आप पूरी स्टेप कंप्लीट कर सकते हो अपने मोबाइल से, आपको कहीं भी CSC सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से एक अच्छे टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।